चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है और मैं इसमें हाईलाइट करूंगा कि क्यों हमारे कॉन्वर्सेशंस जो हैं, हम जो वार्तालाप करते हैं लोगों के साथ, वो कैसे बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर के हो चुके हैं और हम लोग क्यों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग अनदर पर्सन। दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ कमिंग अक्रॉस टू द अदर पर्सन, वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है और हम लोग एक छवि से अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं जहाँ से हम लोग बैकवर्ड्स जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं उसके, कि हम लोग कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें। वो पर्सनैलिटी टाइप या बोलने का ढंग हो सकता है, वो एक तरह से आपका पेश आना हो सकता है। वो हम लोग मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वहाँ से हम लोग जो ब्रॉडर टर्म्स हैं ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ऐसे ऐसे जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं, इनका बहुत लूज डेफिनेशन हम लोगों ने अपने दिमाग में तय कर लिया है। लूज मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानने की प्रयास नहीं करते कि वो जो व्यक्ति है वो क्यों इंट्रोवर्ट है। उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ना ही हमारे पास एनर्जी है उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने की, कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरह से वो पेश आ रहा है, उसकी क्या बैक स्टोरी है। हम लोग उस वक्त में उस व्यक्ति की जो आउटवर्ड अपीयरेंस है और जो आउटवर्ड आउटपुट्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, जो कि एक तरह से ठीक है, बट हम लोग उसके परे भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी बंदे या बंदी को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट लेबल करते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को भी वैसे परसीव करने लगता है। इसका बहुत ज़्यादा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंस है कि जो व्यक्ति है जब अपने आप को इंट्रोवर्ट समझता है, तो उसके माइंड में ये रीइंफोर्स हो जाता है कि वो इंट्रोवर्ट है और उसका जो हर एक जो पर्सनैलिटी का जो टाइप है, हर एक जो वो काम करता या करती है, वो एक तरह से पेश आएगा, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ टू कन्फॉर्म विद द इमेज ऑफ इंट्रोवर्ट। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि हम लोग बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं पर्सनालिटी को। दोस्तों, इसका समाधान भी मेरे पास है, जो कि है कि कोई भी आप कॉन्वर्सेशंस, आप खुद से जब किसी से बात करते हो, तो आपको क्या करना है, अपने इनपुट्स के बारे में भी बताना है कि अगर मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। अगर हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा असर्टिवली लाएं लोगों के सामने, तो जो डोमिनेंस है कॉन्वर्सेशन में वो कम हो जाएगी। अब मैं डोमिनेंस का क्यों शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लेबलिंग और क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, कि जो भी व्यक्ति हम लोग जो भी अथॉरिटी में रहता है या थोड़े से पावर हायरार्की में रहता है, वो इस कंक्लूजन में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं और वी फाइंड आवरसेल्व्स डाउन द पेडेस्टल टू नॉट टू चैलेंज दैट ओपिनियन। जो अपनी आवाज़ है दोस्तों, वो अपनी आवाज़ को खोते रहते हैं इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्रेंडशिप्स, और इसको तोड़ने का हमें खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा। और जो हमारे जो इनपुट्स हैं, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, उस कॉन्वर्सेशंस के आउटसाइड, उस कॉन्वर्सेशन के बाहर हम लोग कैसे हैं लाइफ में, वो हम लोगों को और ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं। और ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने साथ कैसे किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, हम इस चीज़ को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे दूसरे व्यक्ति के सामने। दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति भी ग्रेविटेट करना होगा इस चीज़ को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। क्यों मैं इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस विल इन्फ्लुएंस डीपर कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, ये एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में सही है ये बात। इसके विपरीत भी बात सही हो सकती है। इफ somebody is not having the best of the lifestyle choices, they can also come across as being confident, but उसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा उसको ना उस कॉन्वर्सेशंस में वो गैप रह जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ही इज़ नॉट मेकिंग द राइट चॉइसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द स्पेयर टाइम जो उनके पास है। एक इमेज को क्रिएट कर रहा है जो कि वैलिडेशंस के थ्रू आती है दूसरे लोगों के। तो हम लोग उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वी गो टू दैट एक्स्ट्रा माइल। हम लोग और कोशिश करते हैं कि हम लोग वही बन जाए जो उस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जिस तरह से बात हुई है।
तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बढ़ता है कि जो व्यक्ति जैसा नहीं है वो उस तरह से पेश आने की कोशिश करता है या करती है, और करती ही रहती है, करते ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा परपेचुअल प्रोसेस भी है और बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट है इसमें। और हमें इस लूप से बाहर निकलना है कि दोस्तों कोई भी पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा स्फीयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग होते हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर एक टाइम पे एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता, हर एक टाइम पे इंट्रोवर्टेड भी नहीं हो सकता। हर एक इंसान की जो हमारी जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो ज़्यादातर सेम ही हैं। अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि हर इंसान को बहुत अलग अलग चीज़ें चाहिए। हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को दोस्तियाँ चाहिए, हर इंसान को चाहेगा कि वो एक दूसरे को समझे। तो ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है दोस्तों। और हम लोग इन लेबल्स के चलते बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने ही लोगों को, जो लोग शायद हमारे बहुत करीब दोस्त बन सकते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मदद कर सकते थे। हम लोग उन्हीं दोस्तों को बहुत ज़्यादा अपने से दूर कर देते हैं बिकॉज ऑफ सोशल लेबलिंग और अंडर अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ दीज सोशल टैग्स। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हमें इससे बचना चाहिए, और इससे बचने से ही हमारे कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होंगे। और डीप कॉन्वर्सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, क्योंकि जब तक हम लोग दूसरे व्यक्ति के इनपुट्स को नहीं जानेंगे, जहाँ से वो आ रहे हैं, जहाँ किस तरह का वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तब तक हम लोग डीप कॉन्वर्सेशंस और ट्रू पर्सनैलिटी को नहीं ला पाएंगे बाहर। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो का मकसद, कि जो ये मिथ है अबाउट पर्सनैलिटीज़ एंड अपीयरेंसेस थोड़ा सा ब्रेक कर सकूं, और आप लोग बताइए कि क्यों ये ओवररेटेड है और फ्लॉड भी है। ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।